जय श्री श्याम आप सभी साथियों को। साथियों, आज अचला एकादशी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अचला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और एकादशी तिथि प्रारंभ होने का समय क्या रहेगा और एकादशी तिथि का समाप्ति काल क्या रहने वाला है और पारण का समय क्या रहने वाला है और एकादशी तिथि ज्येष्ठ मास की जो अचला एकादशी है, इस एकादशी का क्या महत्व होता है और इस एकादशी के दिन भगवान की पूजा का समय क्या रहने वाला है। आज संपूर्ण जानकारी अचला एकादशी के बारे में जानेंगे। वैसे तो साथियों, हर मास की एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की जो अचला एकादशी होती है, जिसे अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष में यह एकादशी होती है। इसलिए इस एकादशी का महत्व अपने आप में बहुत ही अद्भुत होता है। जो साथी भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं, उन्होंने इस एकादशी को विधि विधान से व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और विशेषकर भगवान विष्णु को अनेक स्तोत्रों द्वारा मंत्रों द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। इसलिए इस एकादशी का महत्व अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी कहते हैं। इसे अपरा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से ब्रह्महत्या, परनिंदा, भूत योनि जैसे निकृष्ट कर्मों से छुटकारा मिलता है तथा कीर्ति, पुण्य एवं धन धान्य में अभिवृद्धि होती है। इसलिए इस एकादशी का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अपरा एकादशी कब प्रारंभ होगी, यह जानकारी बताएंगे। जो साथी इस चैनल पर हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। अचला एकादशी 23 मई 2025 को प्रातःकाल 1:12 से प्रारंभ हो रही है, जो 23 मई शुक्रवार रात को 10:29 तक रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:10 से लेकर 4:58 तक रहेगा और सूर्य उदय का समय 5:46 रहने वाला है और इसी दिन सूर्यास्त शाम को 7 बजे होगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:26 तक रहने वाला है और शाम की पूजा का मुहूर्त 7:10 से सुबह शाम को 8:11 तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ 23 मई शुक्रवार रात 10:30 से द्वादशी तिथि की समाप्ति 24 मई शनिवार शाम 7:20 तक होगी। व्रत का पारण का मुहूर्त 24 मई 2025 शनिवार सुबह 5:46 से लेकर 8:58 तक रहेगा। इस प्रकार से यह एकादशी तिथि का जो भगवान विष्णु का पूजन का समय है, यह रहने वाला है और इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु को लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और विशेषकर पूजा के बाद छोटा सा हवन अवश्य करना चाहिए। यदि हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा आप तिल, गुड़ आदि लेकर उसे हवन कर सकते हैं। एक एक भगवान विष्णु का मंत्र बोलकर
तिल व गुड़ से हावती देनी चाहिए और गौ के घी को मिश्रित करके हावती देने से पुण्य प्राप्त होता है। और इस दिन अचला एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से साक्षात भगवान के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। अचला एकादशी की कथा इस प्रकार है साथियों। प्राचीन काल में महिध्वज नामक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। विधि की विडंबना देखिए कि उसी का छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई को अपना बैरी समझता था। उसने एक दिन अवसर पाकर अपने बड़े भाई राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा की आत्मा पीपल पर वास करने लगी और आने जाने वालों को सताने लगी। अकस्मात एक दिन धौम्य ऋषि उधर से निकले। उन्होंने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण तथा उसके जीवन वृतांत को समझ लिया। ऋषि महोदय ने प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारकर परलोक विद्या का उपदेश दिया। अंत में ऋषि ने उसे प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए अचला एकादशी व्रत करने को कहा। अचला एकादशी व्रत करने से राजा दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग लोक को चला गया। इसलिए यह एकादशी बहुत ही अद्भुत एकादशी है। इस एकादशी के दिन तो हर पल भगवान विष्णु के समय के समान, दर्शन के समान है। क्योंकि यदि किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से पाप हो गया हो, या वाणी से या फिर शरीर के द्वारा या मन के द्वारा यदि किसी भी प्रकार से पाप हो गया है, जो भगत ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अचला एकादशी का व्रत विधि विधान से और शुद्धि के साथ करता है, उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। और यदि आप को लगता है कि आपके वंश, आपके बुजुर्गों द्वारा या आपके द्वारा किसी जीव की हत्या हो गई है, या फिर आपके द्वारा गऊ को कष्ट हुआ है, या किसी भी जीव को कष्ट हुआ है, और वह कष्ट आपको येन प्राकेण किसी भी रूप में आपको पीड़ित कर रहा है, तो विशेषकर इस दिन एकादशी का व्रत करने से ऐसे किए गए जघन्य पाप उसके भगवान विष्णु क्षमा कर देते हैं और उसके पापों को वह क्षमा करके इस लोक में उसको सभी प्रकार के सुख प्रदान कराते हैं। और यदि किसी के घर में किसी प्रकार की प्रेत पीड़ा है, या पितर रुष्ट हैं, या फिर उसके घर में पितरों का प्रवेश नहीं है, जो भक्त इस एकादशी के नियमों को पालन करते हुए, जैसे कि क्योंकि यह एकादशी अपने आप में अद्भुत होते हुए इसलिए है क्योंकि इस दिन जो भी किसी भी प्रकार से पीड़ित प्रेत आत्माएं हैं, उनको भी मुक्ति दिलाने वाली है। यदि जो भगत जन किसी भी प्रकार से नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध या आदि धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए समर्थ नहीं है, तो फिर वह शुद्धि के साथ दशमी के नियमों का पालन करते हुए इस एकादशी का व्रत करें। अवश्य ही उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा। और यदि उसको लगता है कि उसके घर में प्रेत पीड़ा है, या फिर किसी जीव की हत्या हो गई है, या किसी भी प्रकार से उसको किसी भी प्रकार का पाप हुआ है, तो इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। और इस दिन तो श्रद्धा भक्ति के साथ
सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करके विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से अपनी वाणी को शुद्ध करते हुए, शरीर को शुद्ध रखते हुए इस व्रत को करता है तो अवश्य ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उस भक्त पर सदैव लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से इस एकादशी को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसको पितरों के आशीर्वाद से व विष्णु भगवान के आशीर्वाद से संपत्ति, संतति और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसको इस लोक में आयु, स्वास्थ्य, विद्या, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त होती है। वह सभी प्रकार के इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्योंकि कहते हैं मंत्र तीर्थे द्विजय देव यज्ञ वैक जय गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र तंत्र साधना में अभिष्ट सिद्धि एवं सफलता हेतु कुछ विशेष व्रत नियमों आदि के पालन करने का निर्देश किया है। इनमें श्रद्धा, धैर्य, भक्ति, आसन, धन, शरीर एवं आचरण शुद्धि आदि के आवश्यक नियम बतलाए गए हैं। जो इन नियमों को करते हुए इस एकादशी का व्रत का पालन करता है तो उसको व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और कमेंट में हरिओम लिखिए। जब आप हरिओम लिखते हैं तो हमारी आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है और हम भी जान लेते हैं कि आप हम इस चैनल के द्वारा, आपके चैनल द्वारा जो इस पर जानकारी दी जाती है उसको आप देखते हैं, सुनते हैं, प्रेम देते हैं। तो आप सभी हरिओम लिखिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक हरिओम।